नाजरीन, ये एक नया मॉड्यूल, इसमें आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। इस ट्रायंगल की बेस आपको नज़र आ रही है, इसकी हाइट नज़र आ रही है। ये उन ट्रायंगल से मुख्तलिफ है जो हमने इससे पहले के मॉड्यूल में डिस्कस की थी। इसमें देखें, जो नोक है ट्रायंगल की, वो ना इस एक्सट्रीम पर है ना दूसरी एक्सट्रीम पर है, कहीं बीच में है। यहाँ पर भी ये सोचना या इस नतीजे पे पहुँचना कि रेक्टेंगल का एरिया जितना हम निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू बी इंटू एच, वो उसका आधा अगर कर दें तो वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इसलिए कि दो रेक्टेंगल्स आधे आधे बन रहे हैं, इसमें उनको डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल। ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, इसमें मज़ीद हमें गुंजाइश नहीं है सोचने की। आप देखें नाजरीन, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये एक स्लांटिंग ट्रायंगल है। If we regard the side labeled B as the base of the triangle, does the formula area is equal to 1 by 2 BH hold या नहीं? पुरानी वाली ट्रायंगल देखें और इस पे गौर करें। इस वाली ट्रायंगल को देखें और इस पे गौर करें। पुरानी वाली ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज करके देखें क्या बनता है, और वहाँ से किस तरह से एरिया ऑफ द ट्रायंगल comes out to be 1 by 2 base into height, इसलिए कि ट्रायंगल का एरिया, जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं उनका एरिया टोटल रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल को आप एक रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज करने की कोशिश करें। मैं नहीं करूँगा, आप खुद से करें। वो वाली बात कि हमने कुछ एब्जॉर्ब किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने कुछ एब्जॉर्व किया, उसके बाद हमने कुछ डू किया। वो डू इसमें शामिल है कि आप इसके एक ऐसी रेक्टेंगल बनाएं जो इसको एनक्लोज कर ले। वो कैसे बनाएंगे? उसके बाद फिर हम वही बात करेंगे कनेक्ट करने की। सो एब्जॉर्ब, डू एंड कनेक्ट। क्या इसमें हम ये, जिस तरह इस ट्रायंगल में हम आसानी के साथ ये कह रहे थे, बहुत वजाहत के साथ ये कह रहे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे, क्या यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं? यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या, दो सवाल पैदा होते हैं। क्या इसका एरिया 1 by 2 BH है या इसका एरिया मुख्तलिफ है? अगर इसका एरिया 1 by 2 BH है तो फिर हम ये साबित कैसे करेंगे? और साबित के लिए वही जो चीज़ आपके दिल को लगे। तो नाजरीन, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ आपको स्लाइड्स पे भी नज़र आ रहा होगा, मैं एक छोटा सा डू करूँगा। ऑब्जर्व तो कर लिया आपने, एब्जॉर्ब भी कर लिया आपने कि ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का, स्लांटिंग ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। ऑब्जर्व तो कर लिया हमने, एब्जॉर्ब भी कर लिया हमने। अब मैं कुछ डू करूंगा जिससे आपके उस सवाल का जवाब फौरी तौर पे मिल जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा और इसके एरिया का प्रूफ क्या होगा। एरिया इसका यही होगा और इसका प्रूफ क्या होगा वो भी आपको मिल जाएगा। और कितने मज़ेदार एक्टिविटी के साथ मिलेगा। इसको थोड़ा रोटेट करना शुरू कर दें। देखें, ये मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया, स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा और रोटेट करें। अब आपको महसूस हो गया हमने क्या किया। रोटेट करने से एरिया चेंज नहीं होता। अगर आप लेट जाएं, अगर आप खड़े हो जाएं, आपका सरफेस एरिया वही रहता है। अगर आप हवा में लटक रहे हो, आपका सरफेस एरिया वही रहता है, आपकी वॉल्यूम वही रहती है। तो अब नाजरीन आप देखें कि किस तरीके से हमने ये डू करके, जिसमें सिर्फ रोटेट करना शामिल है। अब इसमें आप देखें नाजरीन, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पेडागोजी भी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास कोई ऐसी किताब होगी जो इंटरैक्टिव होगी और जिसमें आप मूवी दिखा सकते हैं, तो उसमें तो मैं एक्चुअली ट्रायंगल को रोटेट करता हुआ दिखाऊंगा। अगर मेरे पास स्टैटिक किताब होगी तो उसमें मैं उसके मुख्तलिफ ट्रांजिशंस दिखा दूंगा कि देखें ये ट्रायंगल था, इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ पहुँचा, थोड़ा और रोटेट किया, यहाँ पहुँचा, थोड़ा और रोटेट किया, यहाँ पहुँचा, और आखिरकार
इस ट्राइंगल की शक्ल भी वही होगी जो पहली ट्राइंगल थी, और ये स्लांट जो था जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये देखें कितनी मज़ेदार डू एक्टिविटी है, जिसके बाद कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसको एक और तरीके से भी हम देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैंने आपको, और इसको हमने बाद में भी इस्तेमाल करना है, ये नॉलेज हमारे बाद में भी काम आएगी कुछ और चीज़ें डिस्कवर करते वक्त। मैंने सोचा कि इसको पहले ही हम इसके साथ ही डिस्कस कर लें। यहाँ इस ट्राइंगल को हमने स्ट्रिप्स में तकसीम कर दिया है। अब असूली तौर पे तो ये ट्राइंगल नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। आपके सामने ही है ये कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर इन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है उसको अगर हम कम करते जाएं और कम करते जाएं, तो जो लिमिट बनेगी हमारी, उस लिमिट में ये वाकई एक ट्राइंगल बन जाएगी, और उसमें वो वाली रेक्टेंगल्स शामिल होंगी जिनकी विड्थ बहुत छोटी होगी। उनकी लेंथ वही होगी जितनी यहाँ पर है, लेकिन उनकी विड्थ बहुत छोटी होगी। और ये जो आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको स्टेप्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि एक स्मूथ लाइन नज़र आएगी ट्राइंगल की। तो अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि हम ये अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम वो लिमिट वाली बात भी साथ करेंगे, तो फिर ये एक ट्राइंगल बनी जाएगी। लेकिन यहाँ से देखकर मैं आपको उस लिमिट वाली कंडीशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये इसका सरफेस एरिया आप ज़रा देखें इस ट्राइंगल का, इसका टोटल एरिया क्या होगा। इन रेक्टेंगल्स को के एरियाज़ को अगर हम जमा करें, हर रेक्टेंगल का बेस भी हमें पता है और हाइट भी छोटी सी हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और जमा करते जाएं तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जब हम वो लिमिट लगाएंगे कि ये रेक्टेंगल छोटे छोटे होते जा रहे हैं, लिमिट में बहुत ही छोटे हो गए, तो फिर एरिया वही आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो वाज़ेह हो गया। अब आप ज़रा नीचे वाली ट्राइंगल को देखें, इसमें मैंने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से एरिया चेंज नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एरिया में, आपको पता है। इस ट्राइंगल का एरिया भी वही होगा, और ये हम रोटेट करके पहले भी देख चुके हैं। हमने इससे पहले भी जो ट्राइंगल रोटेट की थी उसमें हमने देखा था कि एरिया वही है। आगे चलें। अब हमने इसको और तरह से इसका मिरर इमेज ले लिया है। नाज़रीन, इसमें क्या होगा, ये वो स्लांटिंग ट्राइंगल तो नहीं बन गई। अब देखें इसमें हमने क्या किया। इसमें हमने ये किया है कि वो जो रेक्टेंगल्स थे उनको आगे पीछे करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खिसकाना शुरू कर दिया। रेक्टेंगल के एरिया को हम नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ रेक्टेंगल को खिसका रहे हैं। और वो रेक्टेंगल, जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स थे वो भी उतने ही रहे, जो उनका इंडिविजुअल एरिया था वो भी उतना ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल का जो ऊपर का कोना है उसको इधर से इधर लेके जाने का मतलब ये है कि इन रेक्टेंगल्स को आप खिसकाते जा रहे हैं, और एक रेक्टेंगल को खिसकाने से उसका एरिया तब्दील नहीं होता। ये एक और तरीका है वही बात कहने का जो मैंने आपसे पहले कही थी। तो नाज़रीन, ये इसको हम गौर से देखेंगे। दोबारा से हम वापस आते हैं वॉल्यूम्स के ऊपर, सरफेस एरियाज़ के ऊपर, पिरामिड्स के और मुख्तलिफ 3D ऑब्जेक्ट्स के नए मॉड्यूल के अंदर।